सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले अपना सीरीज़ एंड आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जहाँ पे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। एंड इस वीक का ये दूसरा वीडियो है, तो बाकी वीडियोस नेक्स्ट वीक से आएंगे। हाँ, तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो सीरीज़ है वो तुम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ये कोई लैंग्वेज के लिए क्लास नहीं है। इट्स लाइक कि बस हम लॉजिक बिल्डिंग करना सीख रहे हैं एंड वो लॉजिक हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बस सिंटेक्स चेंज होगा, लॉजिक तो सेम ही होगा। चाहे तुम सी में लिखना चाहते हो, चाहे तुम सी प्लस प्लस में लिखना चाहते हो, तुम चाहे जावा में लिखो, चाहे पाइथन में लिखो, तुम्हारे ऊपर है। चाहे तुम गोलैंग में लिखो, चाहे तुम डार्ट में लिखो, इट्स ऑल अप टू यू। वट एवर यू वॉन्ट टू चूज, यू कैन चूज एनी लैंग्वेज। सो इस समय मैं यूज करूँगा सी प्लस प्लस। हम सारे कोड इसी में कर रहे होंगे, लॉजिक सेम होगा। तुम कोई भी लैंग्वेज यूज करो, सिंटेक्स ही चेंज होता है। ओके, आई गेस तुम लोग क्लियर हो इतना। नेक्स्ट, ओके, मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब हम बात करेंगे आज के प्रॉब्लम के बारे में। तो देखो, लॉजिक बिल्डिंग का सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम को समझना, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अगर तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं समझ में आ रहा है तो तुम क्वेश्चंस को आगे स्टेप्स पे ले ही नहीं जा सकते। प्रॉब्लम समझने का मतलब क्या है मेरा, लाइक तुम्हें पता होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम में पूछा क्या है, इनपुट क्या होंगे, आउटपुट्स क्या होंगे, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, एंड इवन जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं वो भी तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम को अच्छे से देखो, समझो, देन एक उसको मॉड्यूल्स में तोड़ो। लाइक चलो, तुम्हारा ये मॉड्यूल है, ये काम करेगा, दूसरा मॉड्यूल है, ये काम करेगा, तीसरा मॉड्यूल है, ये काम करेगा, एंड मॉड्यूल वाइज उसको सॉल्व करो। कैसे करना आगे हम जब आगे हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगा रहे होंगे तब हम इसके बारे में देखेंगे। तो अभी के लिए हम आज का प्रॉब्लम समझ लेते हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा प्राइम नंबर। हम प्राइम नंबर पे आज 2 क्वेश्चन कर रहे होंगे एंड इसके बेस पे मैं तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा जो तुम डिस्कॉर्ड चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को डालेंगे जो तुम सॉल्व करके वहाँ पे सॉल्यूशन भेज सकते हो। कोई भी डाउट हो तुम वहाँ भी पूछ सकते हो, इवन तुम कमेंट डाउन भी कर सकते हो। तो प्राइम नंबर आज हम क्या देखेंगे, पहला एक तो हमें चेक करना सीखना पड़ेगा प्राइम नंबर चेक कैसे करते हैं कि एक नंबर प्राइम है या नहीं। एंड दूसरा हम देखेंगे कि 1 से किसी n के बीच में जितने प्राइम नंबर्स होते हैं। एंड इन्हीं दोनों के बेसिस पे मैं तुम्हें आज कुछ क्वेश्चन दूंगा। लीड कोड के भी क्वेश्चन है एंड नॉर्मल क्वेश्चन भी है, वो सारा तुमको सॉल्व करके सबमिट करना हो। ओके, चलो हम जल्दी से स्क्रीन क्लियर करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रॉब्लम है उसमें चेक करना है, चेक जो नंबर है हमारा वो प्राइम है या नॉट अ प्राइम है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा पहले प्राइम नंबर समझ लेते हैं। एक सिंपल है, सबको प्राइम नंबर पता होगा क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से डिविजिबल हो एंड इटसेल्फ खुद से डिविजिबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल 23 1 से डिविजिबल है और किसी नंबर से नहीं डिविजिबल है एक्सेप्ट 23। और भी एग्जांपल क्या, 2 है सबसे स्मॉलेस्ट, ये केवल 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। एंड और क्या है, 3 है अपना, और 7 है, और 11 है। तो ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अच्छा, जो प्राइम नंबर नहीं उनमें क्या डिफरेंस है, सपोज मैं लेता हूँ 4 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा एंड 4 से। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, मतलब 1 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, बट एक एक्स्ट्रा है जो 2 से डिविजिबल है। चलो ऐसे 6 को देखते हैं। अगर 6 को देखो तो 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, यानी कि इसमें 2 और फैक्टर्स बढ़ गए। तो फैक्टर्स क्या होता है, सिंपली फैक्टर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको अगर हम अपने नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड करके रिमाइंडर 0 छोड़ जाएगा। समझ में आती है इतनी बात? ओके, ग्रेट। अच्छा, अब देखो प्राइम नंबर फाइंड करने का बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो यहाँ हम समझते हैं कि सबसे पहले तो हमें एक नंबर चाहिए होगा इनपुट, जो एक इंटीजर होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ग्रेट। अब कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम लोग। अच्छा, चलो देख लेते हैं भाई। तो अगर तुम ध्यान से देखो, जब भी हम प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं उनमें और नॉन प्राइम नंबर्स में एक चीज़ नोटिस कर सकते हो तुम। जब भी प्राइम नंबर की बात करते हैं तो वो 1 से या फिर उस नंबर से डिविजिबल होता है, राइट। लेकिन अगर मैं नॉन प्राइम नंबर की बोलूँ तो वो तो 1 से भी डिविजिबल होता है, इटसेल्फ से डिविजिबल होता है, बट उसके बीच में भी कुछ नंबर्स होते हैं जिनसे वो डिविजिबल हो जाता है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। वाह, अच्छा आइडिया है ये तो। अगर मैं एक काम करूँ, अगर मैं एक मान लो सपोज मेरा नंबर है एन की वैल्यू मैं मान लो 5 ले लेता हूँ। मैं 5 को चेक करना चाहता हूँ प्राइम है कि नहीं। तो मैं 1 2 इसके बीच में जितने नंबर्स हैं सबको लिख लेता हूँ एंड अपने नंबर को जो n है उसको सबसे डिवाइड करके देखते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। और हम चेक करेंगे कि पहला और आखिरी छोड़ के
इसके बीच में अगर किसी से भी डिविजिबल हो गया इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, राइट। चलो इतना तो समझ गए हम लोग। तो एक काम करते हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था वो समझ लेते हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन है अगर मैं नंबर को, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर चेक करना है तो मैं उसका पहला डिजिट छोड़ दूंगा, आखिरी छोड़ के उसके बीच में चेक कर लूँगा कि वो नंबर जो मेरा नंबर है अगर इस वाले से किसी से भी डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं है, क्योंकि उसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो गए। इसका मतलब वो इस वाले केस में आ जाएगा। अगर वंस को छोड़ दिया, आखिरी छोड़ दिया, तो उसके बीच में अगर डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो प्राइम नहीं है। ठीक है, सिंपल। अब इसको कोड कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं। चलो अब इसको कोड करते हैं। एक सूडो कोड यहाँ पे मैं बनाता हूँ। एक काम करते हैं, इतना डिलीट करते हैं। अब देखो सूडो कोड समझते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए इनपुट में। ओके ग्रेट। इसके साथ साथ हम एक फ्लैग का यूज करेंगे। ठीक है, मैं इसका नाम प्राइम ही रख देता हूँ। एक बूलियन फ्लैग होगा, ये बस तुम्हें बताएगा कि प्राइम है कि नहीं। तो हम यहाँ पे एक इज प्राइम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम बूलियन नंबर देंगे। हम बूलियन में हम इसको रख देते हैं ट्रू। ठीक है, इनिशियली ये ट्रू से इनिशियलाइज्ड है। अब हम एक फॉर लूप बनाएंगे। अब देखो, अब मेरे को किसी भी नंबर का प्राइम फाइंड करना है तो 1 से नहीं स्टार्ट करना है और आखिरी नंबर को नहीं इंक्लूड करना है। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो INT एक आई ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं। आई लेस देन कहाँ तक जाएगा, n-1 तक, क्योंकि हमको आखिरी नंबर चाहिए भी नहीं, तो लेस देन n और i प्लस प्लस। ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब हम वही लॉजिक लगाएंगे कि हम कंपेयर करेंगे। हम क्या करेंगे, कंडीशन लगा दिए कि अगर मेरा नंबर अगर i से डिविजिबल है और रिमाइंडर 0 आ जाता है, मतलब अगर 2 से स्टार्ट करूँ, नंबर -1 से, यहाँ से मतलब 2 से स्टार्ट करके नंबर -1 के बीच में किसी से भी डिविजिबल हो गया तो ये प्राइम तो नहीं होगा, तो हम इस प्राइम को फॉल्स कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इज प्राइम इक्वल टू फॉल्स, एंड यहीं पे हम अपना स्टेटमेंट ब्रेक कर देंगे, क्योंकि उसके बाद चेक करने का क्या ही मतलब बनता है। अगर मान लो तुमको पहला ही नंबर, मान लो एग्जाम्पल लेता हूँ 64 है। अब 64 को मैं चेक करूँगा 2 से 63 के बीच में। अगर ये पहले ही नंबर से डिवाइड हो गया इसका मतलब इसका एक और फैक्टर मिल चुका है, तो हम आगे क्यों ही चेक करेंगे, नहीं करेंगे। इसीलिए मैं वहाँ पे ही ब्रेक कर दूंगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं, हम इसको ब्रेक कर देंगे। अब देखो, अब मैं बताता हूँ, यहाँ से जैसे ही ब्रेक करोगे ये फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। तो ये फॉर लूप खत्म हुआ हमारा। फॉर लूप के जैसे ही बाहर आएगा इसका मतलब हमारे पास अगर वो प्राइम है या नहीं है वो चीज़ पता चल चुका है इसके थ्रू। अगर ये फॉल्स होगा तो प्राइम नहीं है, तो हम इफ़ के अंदर इच प्राइम को पास कर देंगे। अब देखो, इफ़ के अंदर इच प्राइम अगर पास हुआ, मतलब इफ़ कंडीशन कैसे काम करता है, अगर या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। ठीक है, अगर फॉल्स होगा तो ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू हुआ, अगर ये ट्रू हुआ इसका मतलब वो प्राइम है, इस कंडीशन को वो वायलेट कर दिया, इस कंडीशन को तक गया ही नहीं, मतलब वो फॉल्स नहीं है, इस प्राइम ट्रू है। तो अगर इस प्राइम ट्रू है तो हम यहाँ पर सीधा प्रिंट कर सकते हैं कि जो भी नंबर है इज प्राइम, राइट। एंड एल्स में क्या डाल देंगे, नंबर इज नॉट प्राइम। तो हो गया अपना कोड, सिंपल कोड। आई होप तुम्हें समझ में आया। तो चलो अब इसको कोड करके देख लेते हैं। तो मैं बॉयलर प्लेट पहले ही लिख चुका हूँ, तो हम सिंपल से जल्दी कोड करके समझते हैं। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, एन नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। जो नंबर होगा मैं इसको इनपुट भी ले लेता हूँ, सी इन एन। अब देखो ये तो C++ है, सेम चीज़ फॉलो होगा किसी भी लैंग्वेज में लिखो, एक नंबर का इनपुट लो एंड एक और हम लोग बनाएंगे बूलियन जो होगा क्या, इज प्राइम। एंड इस प्राइम को हम क्या रखेंगे, सबसे पहले ट्रू रखेंगे। ओके, अब हम एक फॉर लूप बनाएंगे जिसके अंदर हम चेक करेंगे INT, हम कंडीशंस डालते हैं। आई स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन n और i प्लस प्लस। ओके ग्रेट, समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि इफ़ जो मेरा नंबर है अगर मैं उसको मॉडुलस करता हूँ, मॉडुलस का मतलब क्या, मॉडुलस तो रिमाइंडर देता है, तो इसीलिए हम लोग मॉडुलस करेंगे। रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो मान लो इक्वल टू 0 हो गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 है मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे इज प्राइम इक्वल टू फॉल्स आएगा, क्योंकि वो प्राइम नहीं है। और यहीं पे हम जैसे ही डिविजिबल हुआ हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे एंड ये चला जाएगा इस फॉर लूप के बाहर, ये फॉर लूप के बाहर। अब इस फॉर लूप के बाहर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ़ इज प्राइम
देखो नाम मैं ऐसा इसलिए रखा हूँ ताकि इजी हो समझने में। तुम वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, फ्लैग ले सकते हो, कुछ और भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग अब प्रिंट कर देंगे सी आउट, जो भी नंबर है इज अ प्राइम नंबर। अब एल्स में क्या डालेंगे, एल्स में डाल देंगे जो भी नंबर है इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, तो इतना समझ में आया। तो हमने क्या किया अभी यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं एक बार और। तो देखो एक बार मैं पूरा क्लियर करता हूँ। तो देखो यहाँ पे हम लोग इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम एक बूलियन असाइन कर दें, ये बताएगा कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो हम लोग आई इक्वल टू 2 क्यों ले रहे हैं, ताकि हम 1 से लेके n के बीच का देख रहे हैं। तो ये स्टार्ट होगा 2 से लेके n-1 तक, तो वही हम लोग 2 से स्टार्ट किए और n-1 तक जा रहे हैं, i को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। उसके बाद हम हर एक नंबर को जो इसमें आएगा, सपोज i की वैल्यू 2 है, जब i की वैल्यू 2 है, मतलब एक ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। मान लो हम n की वैल्यू 5 ले लिए, n की वैल्यू 5 है, तो ये स्टार्ट होगा, ये लूप कैसे चलेगा, n तक जाएगा 2 से, तो 2 3 4 5 होगा नहीं होगा क्योंकि n-1 तक जा रहा है। ओके, तो 2 3 4 होगा। अब ये क्या होगा, जो हमारा नंबर है 5, उसको एक बार 2 से डिवाइड करेगा, एक बार 3 से डिवाइड करेगा, एक बार 4 से डिवाइड करेगा। अगर ये किसी से भी डिविजिबल हो गया, वहीं पे हम ब्रेक लगाएंगे और इस प्राइम को फॉल्स कर देंगे, एंड ये तुरंत एल्स पार्ट में जाएगा और एल्स पार्ट में जो भी है वो प्रिंट होगा। लेकिन अगर ऐसा केस हुआ जहाँ पे ये डिविजिबल नहीं हुआ, अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो ये सीधा इस प्राइम की वैल्यू ट्रू ही रहेगी, एंड वो जाएगा यहाँ पे। ओके, एंड ये प्रिंट होगा हमारा। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया हो, एंड हम इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन करके देखेंगे, जो कि है 1 से लेके n तक का प्राइम नंबर। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर तुम थोड़ा सोच सकते हो तो यहाँ पे हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या, कुछ ऑब्जर्वेशन तुम अभी तक कुछ भी किए हो तो वो बताओ, नहीं तो मैं बताऊंगा ही। तो देखो यहाँ पे तुम एक और चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि अगर देखो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर मैं लूँ, वो n/2 या फिर तुम बोल सकते हो √n तक, ठीक है, बस ये दो कंडीशन में से तुम दोनों में से कोई कंडीशन उठा सकते हो। मैं n/2 से समझा देता हूँ, तुम इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो n/2 कंडीशन क्या है, मतलब अगर मैं 64 लेता हूँ तो ये मैक्सिमम 32 से ही डिविजिबल होगा कम्प्लीटली, उसके बाद 33 34 35 किसी से भी नहीं डिविजिबल होगा, केवल 64 से डिविजिबल होगा। एम आई राइट? या अगर मैं 32 भी ले लूँ तो ये मैक्सिमम 16 से डिवाइड हो सकता है, इसके बाद सीधा 32 से ही डिवाइड होगा, उसके पहले किसी और से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन को चेंज करके i <= n/2 रख सकते हैं, एंड इससे क्या होगा हमारा और भी फास्ट चलेगा प्रोग्राम। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो तो बिग O ऑफ n का कॉम्प्लेक्सिटी है, एंड कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है, एंड सबसे बेस्ट केस बिग O ऑफ 1 होगा क्योंकि पहले की कंडीशन में हमें मिल सकता है, तो ये एक ही बार चलेगा। तो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो तुम यहाँ पे i <= n-2 भी रख के सेम चीज़ आएगा, ये तुम ट्राई कर सकते हो, एंड साथ ही तुम स्क्वायर रूट भी ट्राई कर सकते हो। अगर तुम C++ में हो तो मैथ को इंक्लूड करना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी लैंग्वेज में उनके हिसाब से सिंटैक्स है तो तुम देख सकते हो। ओके ग्रेट, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल हमारा क्या है, जो हमारा दूसरा प्रॉब्लम है वो 1 से लेके n के बीच में जितने प्राइम नंबर है सबको प्रिंट कर दो। सपोज मैं n की वैल्यू अगर 10 देता हूँ तो 1 से लेके 10 के बीच में एक्सक्लूडिंग 1 एंड 10, इसके बीच में जितने नंबर्स है वो प्राइम नंबर्स हम बता, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और कोई है नहीं, तो ये प्रिंट होना चाहिए। तो चलो अब हमें पता है कि हमें प्रॉब्लम क्या है, हम इसको सॉल्यूशन बनाते हैं। तो देखो क्या करेंगे, अगर मेरे को कुछ भी एकदम बेसिक से सोचना हो तो मैं सोचूंगा कि अगर मेरे को कोई नंबर दे दे 1 2 3 4 5, मान लो n की वैल्यू 5 ही है, तो मैं हर एक नंबर को चेक करूंगा। चेक करना तो मुझे आता, अभी सीखा हूँ मैं, तो 2 को चेक करूंगा, 3 को चेक करूंगा। अगर मेरे को एक एक नंबर मिलता रहे तो मैं उसको चेक करके बता सकता हूँ वो प्राइम है कि नहीं, और उसी टाइम पे मैं इसको प्रिंट भी कर दूँ। आइडिया तो अच्छा है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लाएंगे नेस्टेड फॉर लूप का। नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है कि एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर लूप डाल दो या मल्टीपल फॉर लूप्स डाल दो, ठीक है। अब तो जब पहला फॉर लूप चलेगा यहाँ से हम नंबर पास कर सकते हैं, और उसका दूसरे फॉर लूप से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे उन्हीं नंबर्स को चेक कर सकते हैं डिवाइड करके।
कैसे करेंगे, चलो अब एक सूडो कोड में समझते हैं। देखो सबसे पहले हमारा जो नंबर होगा वो इनपुट होगा, ठीक है। हम एक आउटर फॉर लूप बनाएंगे जिसमें हम नंबर्स आएंगे, तो आई एन टी आई इक्वल टू, अब देखो अब मेरे को चेक करना है इसके और इसके बीच में, देखो वन को तो मैं कभी चेक नहीं करूँगा, मेरे को नंबर्स ही पास करने, तो वन तो पास नहीं होगा, मैं स्टार्ट करूँगा टू से, ठीक है। क्योंकि हम वन से लेके एन के बीच का नंबर्स देख रहे हैं, हम वन और एन को इंक्लूड नहीं कर रहे, इसलिए मैं टू से स्टार्ट करेंगे, तो आई की वैल्यू टू से स्टार्ट होगी, आई लेस देन एन जाएगी और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी, ठीक है। यहाँ से हमें नंबर्स मिलते रहेंगे। सपोज अगर कोई एन की वैल्यू 5 डालता है तो उसको मिल जाएगा 2 3 4, ठीक है। उसके बाद हमें नंबर्स मिल गए, अब हमें क्या करना है, हमें सारे नंबर्स को चेक करना है। तो उसके लिए एक फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप बनाएंगे जिसमें हम आई एन टी जे की वैल्यू स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, जे की वैल्यू भी 2 सेम है, सेम एज दिस, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह होगा। अब देखो अब यहाँ पे j की वैल्यू, अब j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कहाँ जाएगी, i। अब देखो जो वो कंडीशन में तुम्हें बता था i/2 करके, मतलब n/2 करके, वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। i/2 क्यों किया हूँ, क्योंकि यही हमारा नंबर्स होगा, यहाँ पे भी तो n था, n क्या था, नंबर्स था, तो हम यहाँ पे i रख रहे हैं नंबर्स, क्योंकि ये पहला लूप हमें नंबर्स दे रहा है। ओके, इतना समझ में आया, चलो बढ़िया। अब क्या करेंगे, j को इंक्रीमेंट करेंगे बस। अब हम इसके अंदर चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि वो बूलियन है कि नहीं, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना होगा जो हम यहाँ पे बना लेंगे, जिसका नाम रखेंगे बूलियन। हम यहीं पे बनाएंगे क्योंकि जब भी ये नंबर्स नए आएंगे तो हमको इसको रीसेट करना होगा, इस प्राइम इस फ्लैग को रीसेट करना होगा। तो इधर मैं लिख लेता हूँ ट्रू, बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे हमें दो लूप्स का यूज करना पड़ रहा है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हम सीधा देखेंगे इज प्राइम, सॉरी यहाँ पे पहले कंडीशन डालना होगा, हमें चेक करना होगा इफ़ एन मॉडुलस, अब एन नहीं है, एन की जगह क्या है, आई है, आई मॉडुलस जे अगर इक्वल टू 0 है तो एक काम करो, मेरा इज प्राइम को फॉल्स कर दो। अब जैसे ही फॉल्स होगा यहाँ से ब्रेक करो, जैसे ही ये ब्रेक होगा अब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे इधर, ठीक है। अब जैसे ही फॉर लूप से, इनर फॉर लूप से बाहर आ गया मैं बोल सकता हूँ कि इफ़ कंडीशन लगाओ, अगर वो ट्रू है, मीन्स अगर वो प्राइम नंबर है तो हमको बस प्रिंट करना है, क्योंकि हमें 1 से n के बीच में सारे प्राइम नंबर्स चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सी आउट, और आई ही तो हमारा नंबर है, हम उसको प्रिंट कर देंगे, ग्रेट, थोड़ा स्पेस दे देते हैं बस। अब ये हो गया तुम्हारा सारा प्राइम नंबर प्रिंट करने का। अब जब भी ये फॉर लूप चेंज होगा, अब मान लो ये लूप खत्म हुआ, अब फिर से आई की वैल्यू चेंज होगी, हम इसका एक ड्राई रन देख लेते हैं जल्दी से, तो हो क्या रहा है वो समझ लेते हैं। सो देखो जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जे की वैल्यू क्या होगी, 2 से स्टार्ट होगी। अब यहाँ देखो i/2 है, यानी कि 2 और कंडीशन हमारा लेस देन इक्वल टू 1, मतलब j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे ही फॉल्स हुआ हमारा ये फॉर लूप चलेगा ही नहीं एंड 2 प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब हम i की वैल्यू जैसे ही 3 होगा वहाँ पे चेक करते हैं, जैसे ही 3 हुआ तो ये 1.5 हुआ, 1.5 राउंड अप में इंटीजर आ जाएगा, फिर से सेम केस 3 प्रिंट हो जाएगा, तो j इक्वल टू 3 प्रिंट हो गया। अब मान लो फिर से i की वैल्यू चेंज हुई, i की वैल्यू हो गई, अच्छा अगर तुम्हें यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये कैसे हो रहा है, तो देखो सिंपल है यार, हम ये जो कंडीशन लिखा इसी कंडीशन पे ही आगे लूप चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। अगर ये नहीं चला तो इस फॉर के बाद क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इच प्राइम, तो इच प्राइम की वैल्यू चेंज हुई नहीं क्योंकि ये लूप चला ही नहीं, तो इसका मतलब ट्रू है। अगर ट्रू है तो आई को प्रिंट कर दो, आई की वैल्यू वही है। अब आई की वैल्यू यहाँ पे ये थी तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 2, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 3, ठीक है। एंड ये 2 3 ऐसे प्रिंट होता चला जाएगा। एंड अगर फिर आई की वैल्यू, हम एन की वैल्यू यहाँ 5 लेके चल रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में देखना, तो आई की वैल्यू 4 हो गई। अब 4 हो गई तो अब यहाँ पे डिवाइड करो, तो यहाँ पे क्या हो गई, आई की वैल्यू 4/2, यानी कि जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 हो गई। अब 2 की वैल्यू ले सकते हैं तो जे की वैल्यू एक बार चलेगी, बस एक बार। अब इसको डिवाइड करेगा, अब आई मतलब 4 डिवाइडेड बाई जे मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2, एंड उसकी वैल्यू 0 हो गई क्योंकि कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इसको बोल देंगे फॉल्स। तो इसके बाद यहाँ पे जे की वैल्यू 2 होगी और यहाँ पे आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा हम लोग को।
एंड उसके बाद आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होकर 5 होगी। अब जैसे ही 5 होगी ये कंडीशन अपना रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो चलो इसको कोड करके देख लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। एक काम करता हूँ, मैं इस पार्ट को डिलीट कर देता हूँ और हम बिल्कुल स्क्रैच से कोड करेंगे। एंड तुम्हें जो प्रॉब्लम दूंगा मैं वो तुम सॉल्व करके आना ताकि और अच्छे से समझ पाओ। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको हटा देते हैं पूरा, हमें नहीं चाहिए ये, हम बिल्कुल स्क्रैच से लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें एक नंबर चाहिए इनपुट में, जो रेंज होगा कहाँ से कहाँ तक चाहिए, मैं उसको इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें एक फॉर लूप चाहिए जिसके अंदर हम आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, ग्रेट, हम यहाँ तक जा रहे हैं। एंड इसके बाद हम चेक करेंगे, नहीं इसके बाद चेक नहीं करना, हमें इनर फॉर लूप बनाना है। इससे पहले हमें एक बूलियन चाहिए जिसका नाम रखेंगे इज प्राइम, एंड इसकी वैल्यू हम लोग ट्रू असाइन कर देंगे। एंड उसके बाद अपना फॉर लूप चलेगा जिसके अंदर आई एन टी जे स्टार्टिंग फ्रॉम 2 जे लेस देन इक्वल टू आई बाई 2 एंड जे प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद देखो अभी हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे इफ़ आई मॉडुलस जे इक्वल टू 0, तो हम पास करेंगे इस प्राइम को इक्वल टू फॉल्स करके। एंड यहीं पे हम लोग लूप को कर देंगे ब्रेक। अब जैसे इसको ब्रेक करूँगा तो ये देखो ये फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही फॉर लूप के बाहर आया तो हमें अब पता है कि वो प्राइम है कि नहीं। तो हम बस एक इफ़ कंडीशन लगा के हम चेक कर सकते हैं इस प्राइम की वैल्यू क्या है। अगर इस प्राइम की वैल्यू ट्रू है तो ये ट्रू पास करेगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो अगर ट्रू है तो हम सीधा बोल सकते हैं कि सी आउट में हमें आई को प्रिंट कर देना है और एक स्पेस दे देना है। चलो सो इतना हो गया। अब एक बार फिर से मैं थोड़ा सा जल्दी से समझा देता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग इनपुट ले रहे हैं एंड यहाँ पे ये हमारा आउटर लूप है और यहाँ पे हमारा इनर लूप है। आउटर लूप क्या दे रहा है, तुम्हें नंबर्स दे रहा है एंड उन नंबर्स को चेक कौन कर रहा है, इनर लूप चेक कर रहा है। बाकी ये वाला तुम्हारा बिल्कुल सेम है, ठीक है, जो अभी हम लोग पहले देखे थे। ओके, तो उसके बाद ये जब भी चेक करेगा हर एक नंबर यहाँ से पास होगा एंड यहाँ पे चेक होगा। एंड जब भी चेक होगा इस प्राइम की वैल्यू चेंज कर देंगे। अगर इस प्राइम ट्रू है तो उसको प्रिंट करो, अदरवाइज कुछ मत करो। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। चलो इसको चेक करके देख लेते हैं क्या 1 से प्रिंट कर पा रहा है। तो सपोज मैं इसको रन करता हूँ। अब हमें कुछ वैल्यूज इनपुट देना, सपोज मैं 5 लिखता हूँ तो 5 में 2 और 3 आ गया। अगर तुम इंक्लूड करना चाहते हो पहला और आखिरी भी तो तुम्हें बस यहाँ पे इक्वल टू लगा देना होगा, तो वो आखिरी भी इंक्लूड करेगा। तो अगर मैं कोई बड़ा नंबर ले लेता हूँ, सपोज 67 ले लेता हूँ यहाँ पे, या सो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड शेयर कर दो उनको जो ये लॉजिक बिल्डिंग सीखना चाहते हैं। धीरे धीरे वीडियो की क्वालिटी कैसी है एंड लाइक अगर तुम चाहते हो कि मैं पढ़ाने का तरीका थोड़ा चेंज करूँ तो वो भी तुम कमेंट डाउन करके बता सकते हो। एंड साथ ही साथ आज का जो क्वेश्चन है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से जाकर तुम देख सकते हो। एंड इवन उसको सॉल्व करके तुम डिस्कॉर्ड चैनल पे जाके अपलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी तुम जो भी डाउट्स हो तुम पूछ सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।